हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विचार बॉक्स। क्या आप भी रिसर्च में नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो इन टर्म्स को लेकर कंफ्यूज हो? तो इस वीडियो में मैं आपकी कंफ्यूजन को क्लियर करने वाली हूँ विद वेरी इजी एग्जांपल्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले क्या आप मुझे ये बताइए कि क्या आपने कभी सोचा है कि जैसे मार्क्स का हम एवरेज निकाल लेते हैं, तो ब्लड ग्रुप का हम एवरेज क्यों नहीं निकालते? इसका एक छोटा सा सिंपल सा आंसर है, क्योंकि हर डेटा को एक ही तरह मेजर नहीं किया जा सकता। और इसी को समझने के लिए हम क्या सीखेंगे? लेवल्स ऑफ मेजरमेंट, जो कि है नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। चलिए शुरू करते हैं। हम वन बाय वन हम इनकी बाइफिकेशन देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिसर्च में मेजरमेंट किसे बोलते हैं। मेजरमेंट का मतलब होता है हाउ वी असाइन नंबर्स और कैटेगरीज टू अ डेटा और अ वेरिएबल, कि हम कैसे नंबर्स और कैटेगरीज असाइन करते हैं किसी डेटा को या वेरिएबल को। ठीक है, तो 4 लेवल्स हैं मेजरमेंट के: नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। जो नॉमिनल है इसे बोला जाता है सिंपलेस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट। ये बेसिकली मूव करता है फ्रॉम सिंपलेस्ट टू द कॉम्प्लेक्स वन। ठीक है, तो नॉमिनल है वो क्या है? सिंपलेस्ट है। रेशियोज क्या है? कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो हम मूव करते हैं कैसे? फ्रॉम सिंपलेस्ट टू कॉम्प्लेक्स लेवल में। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला लेवल है क्या? नॉमिनल। नॉमिनल स्केल क्या होता है? नॉमिनल क्या है? ये क्या है? सबसे पहली बात ये क्या है? सिंपलेस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, इसमें जो डेटा होता है उसको क्या किया जाता है? कैटेगराइज किया जाता है। डेटा इज कैटेगराइज्ड विदाउट एनी ऑर्डर, मतलब बिना किसी ऑर्डर के या बिना किसी रैंक के इसमें डेटा को कैटेगराइज किया जाता है। और कैटेगराइज किसमें किया जाता है? नेम्स में, नेम्स, लेबल्स या फिर क्लासेस में। ठीक है, आप एन से याद रखिए, एन से नॉमिनल, एन से क्या है? नेम। ठीक है, इसके फीचर देखिए। पहली बात, इसमें क्या होता है? आप इसमें डेटा को कैटेगराइज करते हो, इसमें रैंकिंग नहीं होती, कोई भी ऑर्डर नहीं दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है, इसमें नो अरिथमेटिक ऑपरेशंस पॉसिबल, मतलब हम इसमें एवरेज नहीं निकाल सकते। अब जैसे नेम्स है, सपोज कुछ भी कोई भी आप नेम ले सकते हो, जैसे फ्रूट्स का नेम ले लो, मैंगो, एप्पल। क्या आप इसके एवरेज निकाल सकते हो? बिल्कुल नहीं, राइट। तो इसमें अरिथमेटिक ऑपरेशंस पॉसिबल नहीं है। आप इसके एग्जांपल देखिए, जैसे कि जेंडर, मेल, फीमेल, अदर्स, ये क्या है? नेम्स। ठीक है, ब्लड ग्रुप हो गया, ए बी ओ, ये सब क्या है? इसके एग्जांपल्स। रिलीजन हो गया, टाइप्स ऑफ कार्स हो गया। और इसमें स्टैटिस्टिकल टूल कौन सा यूज होता है? मॉड। ठीक है, जैसे मीन, मीडियन, मॉड होता है, वैसे इसमें क्या यूज होता है? मॉड। अब ये मैंने आपको बता दिया। इसका निमोनिक क्या है? एन से नॉमिनल, एन से नेम। अब मैं एक और एग्जाम्पल आपको देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूँ कि मुझे अगर फ्रूट्स में मैंगो पसंद है और आपको पसंद है लेट्स से एप्पल। ठीक है, तो हम क्या ऐसे कह सकते हैं कि जो मैंगो है वो ग्रेटर देन है एप्पल से, या मैंगो ज़्यादा बड़ा है, या रैंकिंग में मैंगो फर्स्ट नंबर पे आता है देन एप्पल आता है? ऐसा कुछ कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते ना। ठीक है, मतलब हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम इसमें कोई रैंकिंग नहीं दे सकते। नॉमिनल में क्या होता है? सिर्फ नेम्स को हम कैटेगराइज करते हैं। जो डेटा होता है वो कैटेगराइज किस में करते हैं? हम नेम्स में। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। अब नेक्स्ट लेवल देखते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑर्डिनल स्केल। अब ऑर्डिनल स्केल से क्या क्लियर हो रहा है? ओ से ऑर्डिनल, ओ से मतलब है ऑर्डर या फिर रैंक। ठीक है, इसमें जो डेटा होता है उसको क्या दिया जाता है? उसको रैंक दिया जाता है या ऑर्डर्स में रखा जाता है। ठीक है, डेटा इज कैटेगराइज्ड एंड रैंक बट द डिस्टेंस बिटवीन रैंक्स इज नॉट इक्वल, मतलब जो गैप होता है बिटवीन 2 रैंक्स वो इक्वल नहीं होता। ठीक है, इसके फीचर्स क्या है? इसमें ऑर्डर्स दिए जाते हैं, पोजीशंस या रैंक्स साइन किए जाते हैं, और जो गैप होता है बिटवीन रैंक्स वो इक्वल नहीं होता, मे नॉट बी इक्वल। और यू कैन नॉट कैलकुलेट एग्जैक्ट डिफरेंसेस, मतलब जो 2 रैंक्स है या 2 ऑर्डर्स उनके बीच में जो कितना डिफरेंस है आप वो नहीं बता सकते इसमें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप ले लो, लेट्स से एक आपकी क्लास में आप फर्स्ट आए हैं और आपका जो दोस्त है वो सेकेंड आया है। ठीक है, अब आप इसमें दोनों, आपका और आपके दोस्त में कितना डिफरेंस है, मतलब आपको इतना पता लग रहा है कि आपने बेटर परफॉर्म करा है आपके फ्रेंड से, लेकिन कितना बेटर परफॉर्म करा है? ठीक है, आपकी फर्स्ट पोजीशन है, आपके दोस्त की सेकंड पोजीशन है। इससे ये क्लियर हो रहा है कि आपने बेटर परफॉर्म करा है, लेकिन कितना बेटर परफॉर्म करा है आपके दोस्त से वो नहीं पता लग रहा। ठीक है, वही कह रहे हैं कि इसमें जो रैंक है, जो डिफरेंस है, जो गैप है वो नहीं पता लगता है इसमें। ठीक है, तो ये आपका इसका एग्जाम्पल हो गया। या फिर और एग्जाम्पल है जैसे कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेटिंग। अब कस्टमर अगर रेटिंग करता है, ठीक है, कि कितना वो किसी भी प्रोडक्ट से या कितना सेटिस्फाई, वो सेटिस्फाइड पे टिक कर रहा है, न्यूट्रल कर रहा है या डिससेटिस्फाइड कर रहा है,
कुछ भी सपोज करा, लेट्स से कस्टमर ने सेटिस्फाइड पे टिक करा, तो वो कितना सेटिस्फाइड है नहीं पता ना, तो वो होता है ऑर्डिनल स्केल, ठीक है। और इसमें क्या स्टैटिस्टिकल टूल यूज होता है, मीडियन, परसेंटाइल एंड रैंक कोरिलेशन। क्लियर, आगे देखते हैं अब। एंड नाउ नेक्स्ट वन इज इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल में क्या होता है, डेटा इज ऑर्डर्ड, डिस्टेंसेज आर इक्वल बट जीरो इज आर्बिट्रेरी। तो इसमें भी क्या होता है, ऑर्डिनल स्केल की तरह क्या होता है, डेटा को क्या किया जाता है, ऑर्डर्स में असाइन किया जाता है, रैंक्स में असाइन किया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो गैप होता है बिटवीन टू रैंक्स या टू ऑर्डर्स, वो क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। और इसमें लिखा है कि जो जीरो होता है वो क्या होता है, आर्बिट्रेरी, मतलब नॉन एब्सेंट, मतलब जीरो ऐसा नहीं है कि जिसकी कोई वैल्यू ना हो। वो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप टेम्परेचर का इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि लेट्स से कि चंडीगढ़ है, ठीक है। चंडीगढ़ का जो टेम्परेचर है वो लेट्स से एट प्रेजेंट है 30 डिग्री सेल्सियस, और दिल्ली है उस वहाँ टेम्परेचर है लेट्स से 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हम इसको देख के बता सकते हैं कि दिल्ली में ज़्यादा टेम्परेचर है एज़ कम्पेयर टू दिल्ली, और इन दोनों का इनमें कितना गैप है, 10 डिग्री सेल्सियस का। हम ये भी बता सकते हैं ना कि दिल्ली में 10 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है चंडीगढ़ से, ठीक है। लेकिन इसमें जो लिखा है कि जीरो आर्बिट्रेरी होता है, जीरो मतलब जैसे अब 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस का क्या मतलब होता है, नो टेम्परेचर मतलब थोड़ी होता है, ठीक है। 0 डिग्री का सेल्सियस, जब 0 डिग्री कहीं पे सेल्सियस हो, इसका मतलब होता है वहाँ पे थोड़ी ठंड होती है ना, तो इसका मतलब नो टेम्परेचर नहीं होता। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि इसमें जो जीरो होता है वो नॉन एब्सेंस होता है, मतलब आर्बिट्रेरी होता है, ठीक है। इसके फीचर्स क्या है, अलाउज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जैसे भी हमने देख लिया, हमने इसमें क्या करा, सब्ट्रैक्ट करा है, दिल्ली में से चंडीगढ़ वाला सेल्सियस टेम्परेचर हमने लेस करा, इसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अलाउड होती है। एंड जीरो डज नॉट मीन नथिंग, ठीक है। इसमें जीरो का मतलब क्या होता है, नथिंग नहीं होता है, ठीक है। इसमें जीरो की भी वैल्यू होती है, जैसे IQ में। अब जीरो IQ का मतलब क्या होता है, नो इंटेलिजेंस। जीरो IQ का मतलब नो इंटेलिजेंस नहीं होता, जीरो IQ का मतलब होता है कि पुअर इंटेलिजेंस, ठीक है। और इसमें क्या स्टैटिस्टिकल टूल यूज होते हैं, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोरिलेशन। और इसका निमोनिक आप कैसे याद रख सकते हो, I फॉर इंटरवल, I फॉर इनकम्प्लीट जीरो, मतलब कंप्लीट जीरो नहीं होता है इसमें, ठीक है। जीरो की क्या होती है, इसमें वैल्यू होती है। करेक्ट, क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं आप। अब नेक्स्ट वन क्या है, रेशो स्केल, ठीक है। ये क्या है, हाईएस्ट लेवल होता है ऑफ मेजरमेंट। इसमें सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो भी हमने अभी करे, ऑर्डिनल एंड इंटरवल, इनकी सबकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसमें सारी प्रॉपर्टीज होती है, ऑर्डर होता है, इक्वल डिस्टेंस भी होता है, और ट्रू जीरो होता है, मतलब कंप्लीट एब्सेंस भी होती है, ठीक है। इसमें जो जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो, ठीक है। इट अलाउज ऑल अरिथमेटिक ऑपरेशंस, जैसे कि अभी हमने देखा था कि इसमें इंटरवल में कि उसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अलाउड होती है, इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन सब अलाउड होती है, ठीक है। इसमें रेशोज आर मीनिंगफुल, यू कैन से डबल और हाफ। मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे ये एग्जांपल देखिए, अब हाइट है, अगर हाइट किसी की 0 सेंटीमीटर है, इसका मतलब क्या है कि उसकी नो हाइट, इसमें जीरो का मतलब है कि ठीक है, जीरो मतलब कुछ भी नहीं, नो हाइट। अगर वेट किसी का 0 kg है, मतलब उसका क्या, नो वेट, कोई वेट नहीं है। अगर किसी की एज 0 ईयर्स है, मतलब नो एज। तो जैसे इसमें लिखा था, इट इज जो ट्रू जीरो होता है, मतलब कंप्लीट एब्सेंस होती है, ठीक है। और मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। लेट्स से अगर मेरा वेट सपोज 60 kg है, और लेट्स से आपका वेट है 30 kg, ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ कि जो मेरा वेट है वो आपके वेट से कितना है, डबल, मैं बता सकती हूँ इसमें, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि इसमें जो रेशियोज मीनिंगफुल होती है, हम बता सकते हैं कुछ डबल या हाफ। हम कह सकते हैं कि जो आपका वेट है वो मेरे वेट से कितना है, हाफ है, ठीक है। इसलिए इसमें क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन भी अलाउड होती है, ठीक है। और इसमें क्या स्टैटिस्टिकल टूल यूज होते हैं, मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, रिग्रेशन, एनोवा एंड ऑल दैट, ठीक है। इसमें आप निमोनिक कैसे याद क्या कर सकते हो, R फॉर रेशो एंड R फॉर रियल जीरो, ठीक है। इसमें क्या होता है, रियल जीरो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे ये। अब हम एक स्टोरी के एग्जाम्पल से इन चारों टर्म्स को समझते हैं ताकि और क्लियर हो जाए हमें ये टर्म्स, ठीक है। सो इमेजिन क्या करना है, यू एंड योर फ्रेंड्स आर इन अ कॉम्पिटिशन, कि आप और आपके फ्रेंड्स किसी कॉम्पिटिशन में हैं। अब नॉमिनल का क्या एग्जाम्पल है, यू जस्ट डिवाइड टीम्स बाय T-शर्ट कलर। जैसे सपोज आप और आपके फ्रेंड्स किसी कॉम्पिटिशन में गए हो, और जो आप
ने टी शर्ट के कलर पहने हैं, जैसे किसी ने रेड पहना है, किसी ने ब्लू पहना, आपने उस बेसिस पे क्या कर दिया, आपने अपनी टीम डिवाइड कर दी है, ठीक है, किस बेसिस पे, टी शर्ट के कलर के बेसिस में। ये क्या है, नॉमिनल, इसमें कोई रैंकिंग नहीं हो रही, जस्ट लेबल्स दिए हैं, जस्ट नेम दिए हैं, ठीक है, तो ये क्या है, नॉमिनल का एग्जाम्पल। नेक्स्ट वन इज ऑर्डिनल। अब जैसे आपने टीम्स डिवाइड कर दी है, रेड टीम एंड ब्लू टीम, अब आपने क्या करा, देन यू अनाउंस विनर्स कि कौन कौन जीता है उसमें, जैसे फर्स्ट प्लेस किसकी आई है, सेकंड प्लेस किसकी आई है और थर्ड प्लेस किसकी आई है, वो क्या हो गया, आपने ऑर्डर्स दे दिए, मतलब रैंक्स असाइन कर दिया, दैट इज ऑर्डिनल, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इंटरवल। अब यू मेजर द स्कोर्स, ठीक है, अब जो सपोज जैसे जो विनर्स हैं, आपने उनके स्कोर्स आपने मेजर करे, किसी के 60 मार्क्स आए हैं, किसी के 70 मार्क्स आए हैं, किसी के 80 आए हैं, तो इसमें आप डिफरेंस देख रहे हो, कितने कितने का डिफरेंस है, 10 पॉइंट्स का डिफरेंस है, तो मतलब आप इसमें डिफरेंस बता सकते हो। सो ये क्या है, बट इसमें बट अ स्कोर ऑफ 0 डज नॉट मीन्स नो परफॉर्मेंस। अगर किसी के 0 मार्क्स आए हैं, ठीक है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसने कुछ परफॉर्म नहीं करा, ठीक है, इसमें क्या है, 0 क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है, मतलब नॉन एब्सेंस, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज रेशियो। रेशियो में क्या है, फाइनली यू वे ईच पार्टिसिपेंट, आपने हर एक जो जितने भी पार्टिसिपेट करा उनका आपने वेट कैलकुलेट करा, मेजर करा कि किसी का 50 kg था, 60 kg एंड 70 kg, बट यहाँ पे अगर 0 किसी का वेट है, इसका मतलब क्या होता है, नो वेट, एंड समवन विद 60 kg है, वो क्या है, डबल है 30 kg के, आप ये भी बता सकते हो, तो ये क्या है, रेशियोज, ठीक है। सो ये थे हमारे लेवल्स ऑफ मेजरमेंट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।